राजा इक्ष्वाकु और शुकर शुक्री की कथा। शुक्ला की सखियां उससे बोली कि हे महाभाग्य वाली, तुमने जिसके वसुदेवा व सुदेवा दो नाम हैं, उसमें कौन से आचार देखे थे? हमसे सत्य कहो। शुक्ला बोली कि अयोध्यापुरी में धर्म करने में बड़े पंडित, महाभाग, सब धर्म अर्थ में तत्पर महाराज वैवस्वत मनु के पुत्र, सर्वज्ञ, देव ब्राह्मणों के पूजक इक्ष्वाकु नाम महाराजाधिराज हुए। उनकी सदा पुण्य कर्म में परायण, पातिव्रत धर्म में निरत सुदेवा नाम भार्या थी। उसके संग महाराज ने यज्ञ और विविध प्रकार के तीर्थ किए। वे काशी के राजा महात्मा वेदराज वीर की कन्या थी, सत्य आचार में परायण थी। उसके संग महाराज का विवाह हुआ। इसके सब अंग मनोहर थे और वे सत्य व्रत में परायण थी। उस प्रिया के संग मनुष्यों के पुण्य नायक, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज नित्य विहार करते थे। एक समय महाराज उसके साथ वन को गए। वह गंगा जी के निकट वन में पहुंचकर सब मृग्या खेलने लगे। सिंहों, वराहों, महिषों व गजों को मार क्रीड़ा करते थे। तो उनके सम्मुख अपने पुत्र पौत्रादिकों के साथ एक शूकर आया। वह उसके पास एक उसकी प्राण प्रिया शुक्री भी थी। वह वराह बहुत से शुक्रों से घिरा हुआ था। वह स्त्री समेत पुत्र, पौत्र, गुरु, बालकों से युक्त पर्वत के नीचे अपने पराक्रम से स्थित था। उसने दुख से जीतने वाले, शिकार में रत राज राजेंद्र को देखकर और उन मृगों का नाश जानकर पुत्र और स्त्री से कहा, अयोध्या के महाराज महाबली वीर मनु जी के पुत्र इक्ष्वाकु जी इस वन में शिकार खेलते हैं। वह देखो बहुत से मृगों को मार चुके हैं। जैसे ही हमको देखेंगे महाराज अवश्य आएंगे, इसमें संशय नहीं है। अन्य व्याधाओं का तो हमको रंच मात्र भी कभी भय नहीं है, परंतु हमारा रूप देखकर महाराज क्षमा न करेंगे। बड़े हर्ष से युक्त हो धनुआ बाण लिए हुए हैं। उनके संग बहुत से कुत्ते हैं। वह अन्य बहुत मृगों के मारने वाले लुब्धक हैं। इससे हे प्रिय हमारा नाश कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। यह सुन उसकी पत्नी शुक्री बोली कि जब बहुत से लुब्धक व कुत्ते वन में दिखाई देने लगे, तब हे कांत हमारे इन पुत्र पौत्रादिकों समेत भागकर दूर चले चलना। हे स्वामी, अब धैर्य व बल छोड़ करके यद्यपि भय युक्त हो तथापि भाग चलो, क्योंकि जब राजा को समीप आए हुए देखोगे तब कौन सा पौरुष कर सकोगे? इसका कारण कहिए। उसका ऐसा वचन सुन वे शुक्रों का राजा अपनी शुक्री से बोला कि हाँ, भागना तो अच्छा ही है, क्योंकि नहीं तो इन पापी लुब्धकों के हाथों से मरना पड़ेगा। क्योंकि जो बड़े दुराचारी दुष्ट पापी होते हैं, वे ही मरने पर इन पर्वतों पर लुब्धकों के वंश में उत्पन्न होते हैं। इससे हम इन पापियों के हाथों से मरने से डरते हैं, क्योंकि जब पापियों के हाथों से मरेंगे तो फिर ऐसी ही किसी पाप योनि में जन्म पाएंगे। इसी से हे कांते अपमृत्यु से डरकर किसी पर्वत की कंदरा में दूर जाकर छुपेंगे। जब पुण्यात्मा विश्वहर के स्वामी विष्णु भगवान के तेज से उत्पन्न ये महाराज उस कंदरा के समीप जाएंगे तो इनके सब अपने पराक्रम व बल से हम युद्ध करेंगे। यदि अपने तेज से महाराज इक्ष्वाकु जी को जीत लेंगे तो पृथ्वी पर अतुल कीर्ति को भोगेंगे। कदाचित हार कर संग्राम में इन पुण्यात्मा के हाथ से मारे जाएंगे तो विष्णु लोक में जाएंगे। वह हमारे अंगों से निकली हुई मज्जा से व मांस से पृथ्वीनाथ महाराज तृप्त होंगे। वह उनके तृप्त होने से सब लोग व देवता लोग भी तृप्त होंगे। इससे महाराज
चले आते हैं। हे सुंदरी, जो इन्हीं के हाथों से मरण हो तो बड़ा लाभ हो, वह कीर्ति भी उत्तम हो, तीनों लोकों में भी यश हो, वह मधुसूदन भगवान के लोक को जाए। हम मृत्यु के भय से पर्वत की कंदरा में भाग जाना नहीं चाहते थे, किंतु पापियों के हाथ से मरने के भय से भागना चाहते थे। पर अब पुण्यात्मा महाराज को देखकर फिर स्थिर हो गए। ये नहीं जानते कि पूर्व जन्म में हमने कौन सा बड़ा भारी पाप किया है, जिससे इस महानिंदे शुक्र योनि में उत्पन्न हुए हैं। सो अब महाराज के घोर व तीक्ष्ण सैकड़ों बाणों से पूर्व संचित पाप को धो डालेंगे। अब पुत्र पौत्र व कन्या कुटुंब के बालकों को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चली जाओ। वह हमारा मोह छोड़ दो, वह हमारे ऊपर स्नेह छोड़ दो। राजा का रूप धारण किए ये हरि ही आ गए हैं। इससे इनके हाथ से मरकर विष्णु जी के परम पद को जाएंगे। देव ने आज हमारे लिए उत्तम स्वर्ग के द्वार के किवाड़ खोल दिए हैं, इससे चले जाएंगे। शुक्ला बोली कि हे सखियों, उस महात्मा शुक्र के वचन सुन। क्लेश युक्त उसकी प्यारी शुक्री बोली कि जिस युद्ध में पुत्र पौत्र मित्र भाई व और स्वजन बांधवों से शोभित आप स्वामी अब तक रहे, इससे आपसे भूषित वह युद्ध अत्यंत शोभित होता था। सो हे महाभाग, बिना तुम्हारे वह कैसा हो जाएगा। हे कांत, तुम्हारे बल से गरजते हुए सब शुकर व हमारे पुत्र कन्या पौत्र आदि पर्वत व वन में निशंक विचरते थे। वह तुम्हारे ही तेज से निर्भय हो कंदमूल खाते थे। वह दुर्गम पर्वतों पर कुंजों में नगरों व ग्रामों में किसी मनुष्य आदिकों से भय नहीं करते थे। वह पर्वत पर सिंहों से भी नहीं डरते थे। वह तुम्हारे तेज से पालित थे। अब जब तुम इनको छोड़कर चले जाओगे, तब हमारे ये सब लड़के लड़कियां जो कि अभी बहुधा बालक हैं, वे बेचारे दीन व्याकुल हो जाएंगे, वह विचेतन भी हो जाएंगे। ये बालक सदा तुमको देख देख कर ही सुख भोगते थे, पर अब जैसे पतिहीन नारी शोभित नहीं होती, चाहे अनेक दिव्य रत्न भूषण स्वर्ण वस्त्र आदिकों से भूषित हो, वह अन्य भी नाना प्रकार के प्रच्छेदों से तथा पिता माता भाई बंधुओं से भी शोभित हो, वह सास ससुर के पक्ष वालों से भी सबसे युक्त हो, पर पतिहीन हो तो नहीं, तो शोभित नहीं होती। वह जैसे बिना चंद्रमा की रात्रि शोभित नहीं होती, वह बिना पुत्र के कुल शोभित नहीं होता। जैसे बिना दीपक के मंदिर कभी शोभित नहीं होता, वैसे ही बिना तुम्हारे ये शुक्र का झुंड शोभित नहीं होगा। आचार के बिना मनुष्य ज्ञानहीन सन्यासी मंत्रहीन राजा जैसे शोभित नहीं होता, वैसे ये शुक्र समूह शोभित नहीं होगा। जैसे अन्य सब जन धन धान्य से युक्त भी हो, पर बिना मल्लाह के समुद्र में नौका शोभित नहीं होती, ऐसे ही ये झुंड बिना तुम्हारे शोभित ना होगा। जैसे बिना सेनापति के सेना शोभित नहीं होती, वैसे ही हे महामते, तुम्हारे बिना ये शुक्रों का युद्ध शोभित नहीं होगा। जैसे वेद से हीन ब्राह्मण दुखी होता है, ऐसे ही बिना तुम्हारे शुक्र झुंड दुखित होगा। कुटुंब का भार हमारे ऊपर धर के जाते हो, मरण को सुलभ समझा, ऐसी प्रतिज्ञा कैसी होगी। बिना तुम्हारे अपने हम प्राण ही धारण नहीं कर सकती। हे महामते, तुम्हारे ही संग स्वर्ग भूमि व नरक सबके सुख या दुख भोगेंगी, ये हम आपसे सत्य ही कहती हैं। इससे हे युद्धेश, हम दोनों इस शुक्र के झुंड को लेकर पर्वत के दुर्गम स्थान में चले चले। जीवन छोड़कर लड़ने को जाते हो, मरने में तुमने कौन सा लाभ देखा है, ये हमसे इस समय बताओ।
इतना सुन वह शूकर राज बोला कि तुम वीरों का सुंदर धर्म नहीं जानती हो। अब हमसे सुनो, जब कोई वीर युद्ध करने के लिए किसी वीर के समीप जाकर याचना करता है कि हमको युद्ध दो, क्योंकि समर में तुम्हारे साथ हम युद्ध करने के अर्थ आए हैं, इस प्रकार दूसरे से याचित होने पर जो नर युद्धदान नहीं करता, सो चाहे काम से, लोभ से या भय से अथवा मोह से जो युद्ध नहीं करता, वह सहस्त्र युग तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। क्षत्रियों को युद्ध देना परम धर्म है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जब किसी के मांगने पर कोई युद्ध दान करता है, वह शत्रु को जीत, कीर्ति व यश भोगता है। वह यदि युद्ध करने में मारा गया पर पौरुष से निर्भय होकर लड़ा, वह दिव्य वीर लोगों को पाकर दिव्य भोग विलास करता है। जब तक 20 सहस्त्र वर्ष नहीं बीतते, तब तक दिव्य भोग भोगा करता है। वह उस वीर लोक में देवताओं से पूजित होता है। सो ये वीर शिरोमणि मनु जी के पुत्र यहाँ हमसे युद्ध मांगने की इच्छा से ही आए हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। इससे निश्चय हमें इनको युद्ध देना चाहिए, क्योंकि ये सनातन विष्णु रूप युद्ध के अतिथि होकर आए हैं। इससे इनका सत्कार युद्ध रूप से हमको करना चाहिए। तब शुक्री बोली कि जो महात्मा राजा को तुम्हें युद्ध देना है, तो हे कान, हम भी तुम्हारा पौरुष देखेंगे कि कैसा है। ये पति से कहकर शीघ्रता से अपने पुत्रों पौत्रों को बुलाकर बोली कि हे पुत्र पौत्रादिकों, हमारे वचन सुनो। युद्ध के अतिथि सनातन विष्णु रूप आए हैं। इससे जहां शुकर जाएंगे, वहां पर हमको भी जाना चाहिए। अभी जब तक तुम लोगों के स्वामी ये हैं, तब तक तुम लोग पर्वत की किसी गुहा में दूर चले जाओ। हे हमारे वस्तु, लुब्धकों से सदा बचाते हुए सुख से जीते रहो। हमको वहां जाना चाहिए जहां ये जाएंगे। वह तुम लोगों के ये बड़े भाई सब युद्ध की रक्षा करेंगे। वही आप लोगों के चचा लोग आप लोगों की रक्षा सदा करते रहेंगे। इससे हे पुत्रों, तुम सब हमको छोड़कर दूर चले जाओ। वे यह सब सुनकर बोले कि इस पर्वत श्रेष्ठ पर बहुत कंदमूल, फल, जल है। वह यहाँ किसी का भय नहीं है। इससे सुख से जीवन होता है। सो आप दोनों जनों ने अकस्मात भयंकर कहा। सो हे माता, इसका सत्य सत्य कारण हमसे कहो, क्या है? तब शुक्री बोली कि महारौद्र रूप राजा काल रूप यहाँ आकर प्राप्त हुए हैं। वह शिकार के लोभ से बहुत से मृगों को मार वन में क्रीड़ा करते हैं। ये मनु के पुत्र महाबली व दुर्धर्ष हैं, और एक चाकू इनका नाम है। बस ये काल रूपी हैं, तुम सबों को मार डालेंगे। इससे हे पुत्रों, दूर भाग जाओ। तब वे पुत्र बोले कि माता पिता को छोड़कर जो भाग जाता है, वह महापापी कहलाता है। वह महाघोर नरक में पड़ता है।